को बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आलोक वर्मा को हटा दिया गया है सीबीआई प्रमुख के पद से। उन्हें आज एक हाई लेवल कमेटी ने फैसला लिया। 2.5 घंटे तक बैठक चली, जिसके बाद हाई पावर कमेटी ने उन्हें हटा दिया है। अंतरिम डायरेक्टर के तौर पर नागेश्वर राव को अपॉइंट किया गया है सीबीआई चीफ के तौर पर। जस्टिस सीकरी इस बैठक में मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में मौजूद थे और ये 2:1 फैसला हुआ है, सूत्र बता रहे हैं। यानी कि जस्टिस सीकरी और प्रधानमंत्री मोदी का मानना था कि सीबीआई डायरेक्टर के पद से आलोक वर्मा को हटाया जाए, जबकि लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से इस बैठक में पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया। हमारे साथ राकेश लगातार जुड़े हुए। राकेश, एक क्विक रिएक्शन आपसे ये लेना चाहती हूँ। ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको फायर सर्विसेज में भेज दिया गया है। फायर फाइटिंग करेंगे आलोक वर्मा, या इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट के लिए रिटायरमेंट से तुरंत पहले इस तरह का फैसला आना बहुत ह्यूमिलिएटिंग हो सकता है? क्या इस्तीफा भी हो सकता है उनका? देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि उन्हें जो है वहां से हटाकर फायर सर्विस में भेज दिया गया है। और हमारे हाथ में ये दस्तावेज है, सीवीसी का ये रिपोर्ट है, जिस फाइंडिंग के आधार पर जिस तरह से साफ तौर पर सरकार की ओर से ये बात रखी गई और जस्टिस सीकरी इसको लेकर सहमत हुए। इस फाइंडिंग में आंचल साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी 31/8/2018 को एक लेटर जो कि सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ जो है फॉरवर्ड करते हैं और उस पर सीबीसी का ये सीधे तौर पर कहना है कि ये सीबीआई डायरेक्टर जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। लगातार उनके बारे में जो अवेलेबल रिकॉर्ड से फाइल्स है मांगा गया था, लेकिन उन्होंने समय पर जो है सीबीसी को नहीं दिया। साथ ही साथ ये साफ तौर पर कई ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि जांच से जुड़ी हुई थी, जिस पर उन पर सीबीआई डायरेक्टर पर जो गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसके बारे में जो पूछा गया तो उसमें उनके द्वारा कोई साफ जवाब नहीं दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही गई है कि ऐसी स्थिति में, जबकि सीबीआई में जो जिस तरह से जो हॉस्टिलिटी की स्थिति है, आपसी लड़ाई की स्थिति है, एक देश का सबसे बड़ा जांच एजेंसी और उसके प्रमुख पर जो गंभीर आरोप लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको उस पद पर नहीं रहना चाहिए। और यही सरकार की ओर से दलील दी गई और उसके बाद जस्टिस सीकरी 2-1 से उन्हें आलोक वर्मा को राकेश ने बहुत अहम जानकारियां यहाँ पे दी है कि सीबीसी का ऑर्डर था कि जांच के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आलोक वर्मा, सिर्फ राकेश अस्थाना के ऊपर आरोप लगा रहे थे और उनके ऊपर खुद आरोप जो थे उनका जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए ये फैसला हुआ है। अभी तक प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है, राकेश ने हमें बताया। शास्त्री जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शास्त्री जी, आपसे यही सवाल जो मैंने राकेश से भी किया था कि इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट को अब रिटायरमेंट से तुरंत पहले इस तरह का झटका मिलना, आप किस तरह से परसीव करते हैं सिचुएशन को और आगे क्या देखते हैं होता हुआ? एक्चुअली आप इनको इंडिविजुअल के तौर पर देखना नहीं चाहिए। पहली बात, एक सीबीआई एक इंस्टीट्यूशन है और सीबीआई के अंदर डायरेक्टर का अपना पद का गरिमा है और वो डायरेक्टर आलोक वर्मा है चाहे कोई भी हो। उसमें क्या होता है, जब आप इस तरीके से डीलिंग करते हैं, इस तरीके से जल्दबाजी, मतलब इस तरीके से गवर्नेंस, क्या ये देश की जो सरकार जो चला रहे हैं, क्या इनको गवर्नेंस का कोई मतलब जानते भी, आकलन भी है? गवर्नेंस जानते ही है? ये विषय ऐसा लगता है विनाश काल विपरीत बुद्धि, मतलब कहाँ जा कर रहे हैं? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के बाद सीबीआई की साख पर इतनी बड़ी ठेस, जिसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कहा जाता है, वो जरूर लगी है। प्रेम शुक्ला जी, अब आगे क्या? क्योंकि छीटाकशी कांग्रेस की तरफ से थोड़ी देर बाद ही पीसी होने जा रही है, क्योंकि प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आरोप आप पर भी लगेंगे। सीवीसी की रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आधार बनी इस फैसले का, उसको लेकर भी खड़गे साहब ने सवाल उठाए हैं। आपकी प्रतिक्रिया? जी, देखिए, सीबीसी एक संवैधानिक संस्था है। सीबीआई विनीत नारायण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार सुपरवाइजिंग एजेंसी डायरेक्टर सीबीआई की वही है। कैबिनेट सेक्रेटरीट का नोट है, सीबीसी कह रही है कि हमको अगस्त 2018 हम बैठे हैं कहां, उनका फिक्स कार्यकाल है 2 वर्ष का, उसमें से 5 महीना वो कोई प्रक्रिया को पूरी नहीं करते। ये सीबीसी का रिकॉर्ड बता रहा है। सीबीसी के उस रिकॉर्ड को चेक किया है जस्टिस ए.के. सीकरी ने, उसकी रिपोर्ट देखी जस्टिस गोगोई ने, और उस आधार पर उनको लगता है कि इस व्यक्ति को
इस पद पर नहीं बने रहना चाहिए, सरकार का जो पक्ष है उसके साथ सहमत होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी जो माफ कीजिएगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। राकेश, आप हमारे साथ जुड़े। शास्त्री जी आपका और प्रेम शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आलोक वर्मा जी को फायर सर्विसेज तो भेज दिया गया है, लेकिन क्या और फायर वर्क्स होंगे, आतिशबाजी होगी, इसको लेकर बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि आलोक वर्मा ने कल जिस तरह से ट्रांसफर्स कर दी थी, ये साफ तौर पर संकेत दे दिए थे कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे में क्या करेंगे आलोक वर्मा, ये भी अब बड़ा सवाल है, और कौन होगा नया सीबीआई डायरेक्टर, ये भी बड़ा सवाल है। इससे जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे इंडिया न्यूज पर। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।